आप देख रहे हैं केडी न्यूज। नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं केडी न्यूज सुल्तानपुर चैनल। इस वक्त सुल्तानपुर का दुर्गा पूजा महोत्सव आज से शुरुआत हुई है। हम यहाँ कूड़ेभार कस्बे में खड़े हैं और यहाँ लोगों से मिलेंगे और पंडाल जिन्होंने बनाया है उनसे भी मुलाकात करेंगे। सोच ये है कि कूड़ेभार कस्बे में कितने पंडाल ऐसे लगे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। श्रद्धालु आकर्षित होके यहाँ पे आएंगे तो उसके बारे में अधिक जानकारी यहाँ के जो पंडाल सजा रहे हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उनके पदाधिकारी हैं, वो सब बताएंगे। हम उनसे मिल रहे हैं और जानकारी चाहते हैं। क्या नाम भैया आपका? गौरव मौर्य, समिति का अध्यक्ष हूँ। और आपके केडी न्यूज़ के माध्यम से सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को विजयादशमी महापर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और ये दुर्गा पूजा का जो महोत्सव चल रहा है, कस्बे में 18 पंडाल सजे हुए हैं और ये हम लोग विगत लगभग 13 वर्षों से पंडाल सजा रहे हैं, माता रानी का पंडाल। और ये कस्बे में ऐसी मूर्ति और ऐसे पंडाल सजे हैं जिसके देखने के लिए दर्शक दूर दूर से आते हैं। कुछ खास होता है अपने पंडाल पे। विगत वर्षों से हम लोग कई मॉडल का चंद्रयान, फेसबुक और केदारनाथ जैसे पंडाल सजा चुके हैं। नेपाली मंदिर पिछले साल का तर्ज था, इस बार कुछ अलग देने का प्रयास हुआ है, जिसे देखने के लिए कस्बे से आज लोग निकल रहे हैं और पंडालों तक पहुंच रहे हैं। विद्युत सजावट को देखा जाए तो अपने जो विद्युत के कलाकार हैं, श्रेया लाइट हाउस, वो अच्छी सजावट दे रहे हैं। लोगों को आकर्षण ये रहता है कि आप चलेंगे कूड़ेभार तो आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। मैं सभी दर्शकों को आपसे चैनल के माध्यम से कूड़ेभार दुर्गा पूजा महोत्सव में आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। यहाँ के जो चर्चित पंडाल कौन कौन से ऐसे जो बाहर से श्रद्धालु अगर आएँ तो कौन सा ऐसा चर्चित पंडाल है? लगभग उसकी 10 की संख्या होगी। हाँ, दर्जनों पंडाल ऐसे हैं जो चर्चा में रहते हैं। वो चाहे आप गीता मंदिर का बड़ी दुर्गा का लीजिए, आप हनुमानगढ़ी का पंडाल देखिए, और चर्चा तो जो विषय रहता है श्री नौबाल विराट का, वो पूरे कस्बे में चर्चा रहता है कि क्षेत्र से आते हैं, उनकी सबसे पहली पसंद रहती है कि इस बार नहर वाला पंडाल कैसा सजा होगा। उसको देखने के लिए सबसे ज़्यादा लालायित रहते दर्शनार्थी। एक थोड़ा सा और है कि बहुत पहले एक बार यहाँ चलने वाली मूर्ति के नाम से एक अयोध्या वाले रोड पे चलती थी, तो ऐसे ही कुछ अगर आपके कूड़ेभार कस्बे में इस तरीके से कुछ नई चीज़ें हो तो और अच्छा श्रद्धालुओं के लिए आकर्षित करने का केंद्र बने। हाँ, हमारे बचपन में हमने उसको देखी थी। लकड़ी की काली जी की मूर्ति लगती थी, विश्वकर्मा जी उसके मिस्त्री थे। अब वो दिवंगत हो चुके हैं, उनके न रहने पे वो पंडाल नहीं लग रहा है। प्रयास रहेगा उस तरह की मूर्तियाँ हम लोग अगले साल तक देने का प्रयास करेंगे। ठीक, हम और भी लोग यहाँ से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे। क्या नाम है भैया? जी, हमारा नाम अभिषेक सिंह है। इस वक्त सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा महोत्सव चल रहा है, बहुत बड़ा महोत्सव है। देश में कहने के लिए कलकत्ता है, लेकिन सुल्तानपुर बहुत ही अच्छा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सुल्तानपुर जो है, अगर आप देखा जाए तो कलकत्ता के बाद दूसरे नंबर पर माना जाता है कि सबसे खूबसूरती अगर देखी जाए दुर्गा पूजा को लेकर के तो सुल्तानपुर में आप अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। और यहाँ पे श्रद्धालुओं सिर्फ इसीलिए आते हैं कि उनको पता है कि यहाँ की कुछ अलग विशेषताएं हैं। जैसे आप सुल्तानपुर में जाएंगे, कहीं पे आपको जो है काजू की मूर्तियाँ मिलेंगी, कभी बादाम की है, कहीं पे आपको सिर्फ बोरे की मूर्तियाँ हैं। पूरे उसको पंडाल को इस तरीके से सजाया गया है कि कुछ आपको अलग देखने को वहाँ मिलेगा। कूड़ेभार कस्बे के बारे में और जानकारी दें, जैसे श्रद्धालु यहाँ पे आए, ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? कूड़ेभार जो है कस्बा आप अगर देखेंगे तो मेला यहाँ सबसे पहले प्राथमिकता की सबसे बड़ा मेला अगर आप देखेंगे आपके आसपास में तो कूड़ेभार कस्बे में लगता है, जो कि 3 दिन तक लगातार चलता है। और मेले में इतनी भीड़ होती है कि अगर आप मुट्ठी भर दाना भी फेंक देंगे तो वो ज़मीन पर नहीं गिरेगा। तो ये खूबसूरती है लोगों की और यहाँ के लोगों की कि उन्होंने इतना आकर्षित रूप से पंडालों को बनाया हुआ है और वो लाइटें इतनी अच्छी सजाई हुई हैं कि लोग यहाँ देखने के लिए आतुर हैं उस चीज़ों को। और कुछ कहना चाहें सुल्तानपुर का ऐतिहासिक दुर्गा पूजा है, सुल्तानपुर शहर के बारे में, कूड़ेभार कस्बे के बारे में? अब ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, आप देख ही रहे हैं सुल्तानपुर जो है भारत में दूसरे नंबर पर दुर्गा पूजा के उस उपलक्ष्य मनाया जाता है। और यहाँ पे इस तरीके से भव्य आयोजन किया जाता है कि लोगों को तांता लगा रहता है। यहाँ से आप सुल्तानपुर तक के जाएंगे तो यहाँ आप जो नॉर्मल दिनों में आप 8 ही घंटे में पहुँचेंगे तो आपको 2 घंटे लग जाएंगे।
मतलब बेहतर है। बेहतर है। अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? आइए बोलिए। परिचय के साथ जानकारी दीजिए। इस वक्त सुल्तानपुर का सबसे चर्चित दुर्गा पूजा महोत्सव चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम जितेंद्र कुमार मौर्य है। देखिए, दुर्गा पूजा में सबसे पहला नंबर पूरे देश में कलकत्ता का आता है। उसके बाद दुर्गा पूजा में दूसरा नंबर सुल्तानपुर का दुर्गा पूजा का आता है। और सुल्तानपुर में सबसे बढ़िया दुर्गा पूजा हमारे कूड़े भार में लगती है। और हम तो मानते हैं कि हम लोग जो दुर्गा पूजा लगाते हैं हर साल अलग अलग थीम पे लगाते हैं। और हमने अभी तक जो दुर्गा पूजा लगाया, जैसे पहले फेसबुक मॉडल हमारा था, उसके बाद हमने चंद्रयान मॉडल लगाया था, फिर उसके बाद नेपाल की जो है मंदिर के मॉडल लगाया था। इस बार भी हम कुछ अलग कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं जो दर्शक दूर दूर से आ रहे हैं उनको देखने में कुछ अलग लगे, कुछ नया लगे और यहाँ पर उनको पसंद आए। तो दर्शकों को जो भीड़ आती है उनको दिखाने के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। और हमारा जो पंडाल है नवबाल विराट दुर्गा पूजा समिति, इसमें छोटे छोटे कलाकार हैं, विनय विश्वकर्मा जी हैं, शिवम अग्रहरी जी हैं, सौरभ जी हैं, ये सारे लोग मिलकर के हमारे यहाँ काम करते हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग कई जो है मिस्त्री या कलाकार इस तरह से नहीं बुलाते हैं, आपस में ही मिल करके हम लोग काम करते हैं। सुल्तानपुर शहर की जो चर्चित दुर्गा पूजा महोत्सव है, अगर शहर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहें या अगर पूरे बाहर कस्बे के बारे में जानकारी दें तो कुछ और बताएं दर्शकों को। चर्चित दुर्गा पूजा सुल्तानपुर में बहुत सारे पंडाल लगे हुए हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहते हैं कि जो ये डीजे आते हैं दैत्याकार विसर्जन के दिन, अगर आप हमारे माध्यम से आवाज़ पहुँचे लोगों तक, तो ये डीजे जो है इनके साउंड को कुछ कम कराया जाए। हाँ, कम किया जाए। जी। और कोई मैसेज? नहीं, बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज़।